नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गर्ग। आज इस वीडियो में आप सभी को एलआईसी के प्लान जीवन उमंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको ईयरली 8% सम एश्योर्ड पर मिलता है, जो कि आपको सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप ईयरली 1 लाख रुपए 15 साल के लिए जमा करते हैं तो उसके बाद आपको जिंदगी भर सालाना 1 लाख रुपए मिलते रहेगी। साथ ही साथ इंश्योरेंस कवर का भी बेनिफिट मिलता है। दूसरी खास बात इस प्लान की ये है कि इसमें जो आपको इंश्योरेंस मिलता है वो होल लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि 50 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद आपको काफ़ी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलती है, लेकिन ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपका ज़िंदगी भर बीमा रहता है और जैसे जैसे यहाँ पर आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये इंश्योरेंस कवर भी बढ़ता है, क्योंकि बोनस का अमाउंट आपकी पॉलिसी में यहाँ पर टाइम के साथ इंक्रीज होता रहता है। इसके अलावा अगर आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग एज अ पेंशन अमाउंट करना चाहते हैं तो भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है या रिटर्न अमाउंट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है और डेथ बेनिफिट भी यहाँ पर टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा इस पॉलिसी को आप अपने बच्चे के गिफ्ट पॉलिसी के रूप में भी ले सकते हैं। आप अपने बच्चे के बर्थडे पर यह पॉलिसी ले सकते हैं। उसके बाद जब भी आपके बच्चे का बर्थडे आएगा तो उस टाइम पर आपके बच्चे को एक अमाउंट मिलेगा जो कि सर्वाइवल बेनिफिट होगा और उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में उसको मिल जाता है। आपके ना रहने पर भी ये अमाउंट उनको मिलेगा, क्योंकि बच्चे की लाइफ टाइम ये पॉलिसी हो जाती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इस प्लान को कौन ले सकते हैं, क्या क्या इसमें कंडीशंस दी गई हैं, कितना आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, कितना इसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट या रिटर्न मिल जाती है, अगर यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में कितना बेनिफिट मिल जाता है, और साथ ही लोन या सरेंडर जैसी सुविधा इसमें अवेलेबल है या नहीं है, और अवेलेबल है तो कितने टाइम बाद आप ये सुविधा ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी को अगर आप लेते हैं तो कितने साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर एलआईसी ने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 में से कोई भी एक ऑप्शन आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 15 साल का, दूसरा ऑप्शन है 20 साल का, तीसरा ऑप्शन है 25 साल का और चौथा ऑप्शन है 30 साल का। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए जो आपकी उम्र है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो इसके लिए मिनिमम एज 3 साल की दी गई है। और इसके अलावा अगर आप 20, 25 या 30 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज करना चाहते हैं तो मिनिमम एंट्री एज इसमें 30 दिन की दी गई है, यानी कि 30 दिन से ज्यादा का बच्चा है तो उसके नाम पर भी ये पॉलिसी ली जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर 15 साल के ऑप्शन में मैक्सिमम एज 55 साल की दी गई है। ठीक इसी तरह से ऑप्शन 2 में 50 साल की, ऑप्शन 3 में 45 साल की और ऑप्शन 4 में 40 साल की मैक्सिमम एज दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए कम से कम बीमा आपको कितना लेना होगा। तो वो अमाउंट यहाँ पर 2 लाख रुपए का दिया गया है। 2 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए पे करने हैं, इसके बेसिस पर ही पॉलिसी के बेनिफिट कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक ऐसे ही बात आती है मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की, तो उसकी यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। ये आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है कि एलआईसी मैक्सिमम इंश्योरेंस इसमें आपको कितना देती है। आइए अब एक एग्जांपल की मदद से इस पूरे प्लान को डिटेल में समझते हैं। तो एग्जांपल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 35 साल की है और जो आप सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं वो आप 5 लाख रुपए का लेना चाहते हैं, और इसके साथ हमें प्रीमियम पेइंग टर्म भी चूज करनी होगी। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप 20 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करना चाहते हैं, यानी कि इसमें आपको 20 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो ईयरली प्रीमियम यहाँ पर 27,268 रुपए का आ जाता है। ठीक ऐसे ही आप 6 महीने में, 3 महीने या हर महीने प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके प्रीमियम का अमाउंट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारी एज है वो 35 साल की हो चुकी है, तो हमें आने वाले 20 सालों तक इसके पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि जो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म हमने चूज की है वो 20 साल की है। तो यहाँ पर इन 20 सालों के दौरान हम टोटल प्रीमियम लगभग 5,45,360 रुपए का अमाउंट पे कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही ये 20 साल कंप्लीट हो जाते हैं
उसके बाद आपको कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर LIC कहती है कि प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 8% ईयरली अमाउंट आपको सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए का है। अगर इसका हम 8% अमाउंट करते हैं तो ये अमाउंट 40,000 रुपए ईयरली हो जाता है। ये अमाउंट आपको जब तक मिलेगा जब तक आपकी उम्र 100 साल की होती है, क्योंकि यहाँ पर इस पॉलिसी में जो पॉलिसी की मैच्योरिटी है वो 100 ईयर्स की एज में होती है। जब पॉलिसी होल्डर की एज 100 साल की हो जाती है तो यहाँ पर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी पर यहाँ पर आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, बोनस मिलता है और साथ ही साथ फाइनल एडिशनल बोनस का अमाउंट मिलता है। काफी लोगों का ये कहना होता है कि 100 साल तक कौन ही व्यक्ति जीवित रहेगा, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि यहाँ पर ऐसे केस में क्या होता है अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पहले हो जाती है। फिलहाल के लिए हम प्लान के बेनिफिट जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो बेसिक सम एश्योर्ड होता है वो आपका गारंटीड अमाउंट होता है। तो हमारे केस में जो हमारे एग्जाम्पल में है बेसिक सम एश्योर्ड वो 5 लाख रुपए का यहाँ पर हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बोनस मिलेगा। बोनस यहाँ पर गारंटीड नहीं होता है। LIC अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपकी पॉलिसी में हर साल ऐड करती है जिसे हम यहाँ पर बोनस कहते हैं। तो यहाँ पर ये बोनस का अमाउंट फिक्स नहीं होता है, ये बोनस कम भी हो सकता है और ये बोनस ज्यादा भी हो सकता है। तो अभी की यहाँ पर मैच्योरिटी कैलकुलेशन के लिए हमें एक एज्यूम्ड बोनस कैलकुलेट करना होगा जो कि LIC के पास्ट ईयर में LIC ने जो बोनस डिक्लेयर किया है उसके बेसिस पर होने वाला है। तो यहाँ पर जो भी हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म होगी उसमें बोनस रेट अलग होगा और प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद जो बोनस रेट है वो यहाँ पर अलग होने वाला है। यहाँ पर ये कैलकुलेशन हम केवल अजम्पशन बेसिस पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर LIC ने अपने पास्ट ईयर में 1,000 रुपए के बेसिक सम एश्योर्ड पर 53 रुपीज का बोनस दिया है जो कि 1 साल का होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए का है। इसको हम 1,000 रुपए से डिवाइड करके 53 रुपीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट 26,500 रुपए का आ जाता है जो कि 1 साल का यहाँ पर बोनस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान जितना बोनस हमें मिलेगा वो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 20 साल की हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म है। इसको 26,500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट 5,30,000 रुपए का आ जाता है। यानी कि हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान लगभग हमें 5,30,000 रुपए का बोनस यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस प्लान में हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद भी बोनस मिलता है। अब यहाँ पर काफी लोगों का ये कहना है कि जब आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपका जो बोनस है वो लगभग यहाँ पर हाफ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल हम अजम्पशन बेसिस पर जो हमारा ईयरली बोनस है उसका हाफ करते हैं और 45 साल के लिए यहाँ पर बोनस कैलकुलेट करते हैं तो एक्सपेक्टेड बोनस यहाँ पर 5,96,250 रुपए का आ जाता है जो कि आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म है। और साथ ही यहाँ पर फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है जो कि गारंटेड नहीं होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट ये जो बोनस होगा वो लगभग 34,85,000 रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पर पॉलिसी की मैच्योरिटी पर लगभग जो अमाउंट मिलेगा वो 51,11,250 रुपए का हो जाता है। ये चीज मैं आपको इसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें केवल बेसिक सम एश्योर्ड ही गारंटेड होने वाला है। उसके अलावा जो भी आपकी पॉलिसी में बोनस ऐड होता है वो आपको मिल जाता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलती हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी के दौरान रिस्क कवर शुरू होने के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस केस में डेथ बेनिफिट के रूप में उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है और साथ ही साथ जितने साल भी पॉलिसी चली है उतने टाइम का बोनस मिलता है। तो यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन के लिए LIC ने कहा है कि जो भी आपका एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स आपको करना होगा और जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है वो आपको यहाँ पर चेक करना है। इन दोनों ही कैलकुलेशन में से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वो अमाउंट आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाता है और साथ ही जितने साल भी पॉलिसी चली है उसका टोटल बोनस आपके नॉमिनी को मिल जाता है। फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि पॉलिसी के 5th ईयर में इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर हम डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एनुअलाइज प्रीमियम यानी कि 27,268 रुपए का 7 टाइम्स करना होगा। साथ ही अगर हम बेसिक सम एश्योर्ड देखते हैं तो ये 5 लाख रुपए का है। तो इन दोनों ही कैलकुलेशन में से जो ज्यादा अमाउंट आता है वो हमारा 5 लाख रुपए का हो जाता है जो कि हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा। साथ ही यहाँ पर हमें 5 साल का बोनस मिलता है
तो हमारे 1 साल का जो बोनस था वो 26,500 रुपए था, तो 5 साल का बोनस 1,32,500 रुपए हो जाता है। तो लगभग यहाँ पर डेथ बेनिफिट 6,32,500 रुपए का हो जाता है। अगर यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ 80 साल की उम्र में होती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोनस मिलने वाला है, और साथ ही साथ वैसे ही आपको यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पर जितनी लेट पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है उतना ज्यादा ही यहाँ पर बोनस आपकी पॉलिसी में इकट्ठा हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इंश्योरेंस कवर डेथ बेनिफिट के रूप में मिलता है। तो आइए अब बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एडिशनल राइडर्स ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा, यानी कि एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप अपनी पॉलिसी में एडिशनल बेनिफिट राइडर ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉलिसी में आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, टर्म एश्योरेंस राइडर ले सकते हैं, या फिर अगर आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर काफी लोग पूछते हैं सरेंडर वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी ले लेते हैं और उसके कुछ टाइम बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं, तो पॉलिसी शुरुआत के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद भी करा सकते हैं और उसकी सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है लोन की। कई बार ऐसा होता है कि आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप अपनी LIC पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। उसका जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो यहाँ पर आपको पे करना होता है। तो पॉलिसी के 1 साल बाद आपको इसमें लोन की सुविधा भी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की, यानी कि इस पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली इसमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ग्रेस टाइम पीरियड की, यानी कि LIC आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम पीरियड देती है जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम बिना किसी लेट फीस के पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने मंथली पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है, और अगर आपने उसके अलावा और कोई पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप LIC के किसी और प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी उस पर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।